रमजान का ये आखिरी असरा, मांगे जितना मांगना है मांगे, इतना मांगे कि ऐसा कोई मौका ही ना छोड़े आप कि अल्लाह आपसे राजी हो ही ना। इतना मांगे अल्लाह से, इतना मांगे कि अल्लाह आपसे राजी हो ही हो। कहीं आप बोलते ना कि किसी चीज का मौका ही मत दो कि वो चीज हो, हम कहते हैं ना, तो आप अल्लाह को भी ऐसा कोई मौका ही ना दे, इतना मांगे कि अल्लाह आपसे राजी हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। और इन रातों की मैं बात करूँ तो इतनी फजीलत, इतनी बरकत वाली रात है ना, जितनी मांगनी है, जितनी दुआएं मांगनी है, जितनी मांगनी है ना उतनी मांग लो, जितना कर सको, जितने अपने सारे एफर्ट लगा दो। ठीक है। चाहे तो दुआ मांगने का तरीका मांगना हो, अपनी अच्छी किस्मत मांगनी हो, नसीब को अच्छा करना हो, रिस्क मांगनी हो, दौलत मांगनी हो, शादी मांगनी हो, कुछ भी मांगनी है, ठीक है, मांग लो। क्योंकि हमारे लिए वो दुआ भी बहुत जरूरी होती है जिनमें हम ये भी कह सकते हैं अल्लाह हमें ऐसा बना कि हम दिन पे कायम रहे। ठीक है। हमारे दिल को नरम कर, हमारे लिए गुनाहों को भारी कर दे और नेकी को आसान कर दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जिनसे गुनाह होने के बाद बिना तौबा करे सुकून नहीं आता। मेरे गुनाहों को ऐसा इतना कम कर दे कि अगर छोटी सी भी गुनाह हमसे हो जाए तो बिना तौबा करे हमें सुकून ना मिले। तो दुआएं ये भी मांगी जाती है, दुआएं ये भी की जाती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज वही, अगर आपको मैं दुआ मांगने की बात कर रही हूँ तो आप ये सोच ले बस वहीं से नहीं, आप सब मांगे। अल्लाह के यहाँ पे मांगने से कोई नहीं रोकता, अल्लाह आपको नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह मांगने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ने कहा है ना कि बहुत ही खुश नसीब है वो शख्स जो दुआएं करता है, जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसको बड़ा ही पसंद करता है। और बड़ा ही बदकिस्मत बदबख्त लोग है वो जो दुआएं नहीं करता। आप सोचिए दुआ की मिसाल कितनी बड़ी है। हमारे सबसे पावरफुल हथियार है दुआ। तो दुआ को थाम के रखे, दुआ को पकड़ के रखे, दुआओं को अपनी जिंदगी में शामिल करे। सारी एंजाइटी, सारी डिप्रेशन, सारी परेशानी आपकी दूर होंगी इंशाल्लाह, इस यकीन के साथ कि एक दिन बेहतरीन वक्त जरूर आएगा। ठीक है। तो जो हालात चल रहे हैं उस पर सब्र करें, और रोने का दिल हो, गिड़गिड़ाने का दिल हो, कुछ मांगने का दिल हो, कुछ कहने का दिल हो, कसम से अल्लाह की कसम कह रही हूँ, अल्लाह से मांगे, सिर्फ अल्लाह से कहें। इंसानों से ना कहे, इंसान इसके काबिल नहीं होता, और ना ही इंसान आपको वो चीज लाकर दे सकते हैं। पहली चीज तो ये, वो इंसान वो चीज आपको लाकर नहीं दे सकती। आप अपनी इज्जत नफ्स को खराब क्यों कर रहे हैं लोगों के सामने? अल्लाह से मांगे, जितना मांगे अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने ही गिड़गिड़ाए। कोई जरूरत नहीं है लोगों के सामने भागने की, लोगों के पीछे भागने की, क्योंकि जिन लोगों की उम्मीद पे आप होते हो ना, उनको भी चलाने वाला, उनके दिल को भी चलाने वाला हमारा रब है। तो अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह से मांगे। अगर अल्लाह राजी है, अल्लाह अगर आपको देने पर आ जाए, अल्लाह अगर इरादा कर ले, तो कौन है फिर जो गालिब आ सके? कौन है जो अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो सके? कोई भी नहीं। अल्लाह खजानों का बादशाहों का बादशाह है। उनके खजाने में, उनकी दौलत में, उनकी शान में कोई कमी नहीं है। कुछ भी जर्रा बराबर भी, तिनका बराबर भी कमी नहीं आती, ना ही उनसे कोई सवाल कर सकता है। तो मांगे, अल्लाह की जात से मांगे, और खूब मांगे, जितना दिल कर सके, जितना दिल खोल कर मांग सके मांगे। अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने खानदान वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करो। ठीक है। हम दुआ तो करते हैं, सिर्फ अपने लिए कर लेते हैं। पहले जब दुआ करें ना तो दूसरों के हक में दुआ करें, आपके हक में दुआ ऑटोमेटिकली कबूल होने लग जाएगी। ठीक है। तो दुआ क्या करें, लोगों के लिए भी दुआ करें, एंड अपने लिए भी खूब सारी दुआ करें। और इनसे इस रातों से अच्छा, इन दिनों से अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। जो ये हमारा आखिरी असरात चल रहा है ना, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता, और इसमें लैलतुल कद्र भी है। तो मांगे, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को ऐसा कोई मौका ही ना दे कि अल्लाह से राजी हो ही ना। तो सच में अगर आप किसी चीज के लिए डिस्परेट हो, सही में आपको कोई चीज चाहिए, तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह को राजी कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर, दुआ में याद रखें।